बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम। सुब्हानल्लाहि रब्बिल अर्शिल अज़ीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वमन युतिइल्लाह व रसूलह फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्निकाहु मिन सुन्नती व क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़मन रग़िब अन सुन्नती फ़लैसा मिन्नी औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। अल्लाह का फ़ज़ल और उसका एहसान है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमारी रहबरी और हिदायत के लिए अपना महबूब कलाम अपने महबूब नबी के क़ल्ब पर उतारा और उसकी उम्र वक्ती और आर्ज़ी नहीं रखी, बल्कि क़यामत तक के लिए उसी को ज़रिए हिदायत करार दिया। अब हमारी अपनी ज़िम्मेदारी है, बल्कि क़यामत तक आने वाली ईमानी नस्लों के लिए अगर हम ज़िंदगी के इस मरहले में जो अल्लाह ने आर्ज़ी तौर पर इनायत फरमाई है, यहाँ से कुछ ऐसा ज़ख़ीरा बटोर लें जो कल के दिन हमारे लिए ज़रिए नजात बने, सरकार की शफ़ाअत का सबब बने और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ से जामे कौसर का हमको मुस्तहिक़ बना दे। तो ऐसे ज़ख़ीरे को बटोरने के लिए जो उम्र अल्लाह ने अता फ़रमाई, उसी उम्र के अंदर हमको इस कुरान की रहबरी में हमारी अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी की तकमील करना, ये ईमान वाले की शान भी है और उसकी ज़रूरत भी है। और जो इससे हटकर अपनी ज़िंदगी की ऐसी शक्लें तलाश करेगा जो शक्लें इस रहबरी से बिल्कुल खाली हैं, तो कुरान करीम का साफ़ ऐलान है वमन यब्तग़ी गैरल इस्लाम दीनन फलन युक़बल मिन्हु व हुवा फ़िल आखिरति मिनल खासिरीन। और दूसरी तरफ अल्लाह तबारक व तआला ने यह भी इरशाद फरमाया वमन युशाक़िक़िर रसूल मिन बअदि मा तबय्यन लहुल हुदा व यत्तबि' गैर सबीलिल मुमिनीन नुवल्लिही मा तवल्ला व नुस्लिही जहन्नम वसाअत मसीरा। इन दोनों आयतों का ख़ुलासा ये है कि जो अपनी इस आर्ज़ी ज़िंदगी के अंदर अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए वो नमूने तलाश नहीं करता जो नमूने उसको अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में नज़र आते हों, अगर उसको छोड़ कर चलता है तो अल्लाह के यहाँ वो कामयाबी और कामरानी पा नहीं सकता। इसलिए हमारी अपनी शरई ज़िम्मेदारी भी है कि हम हमारी अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी में अव्वलीन फ़ुर्सत में उन चीज़ों को देखें जो शरीयत हमारी रहनुमाई कर रही है। उन्हीं में से एक ज़रूरत है निकाह। आम तौर पर लोगों का ख़्याल ये है कि निकाह एक समाजी बंधन है, लेकिन गौर करना चाहिए कि समाजी बंधन से ज़्यादा ये शरई बंधन है। ये
अगर समाज वक्ती तौर पर कबूल भी कर ले, शरई रहनुमाई में न हो, तो वो काबिले गिरफ्त अमल है, काबिले गिरफ्त अमल है। उसकी एक छोटी सी मिसाल देता हूं मैं। लड़का और लड़की दोनों जाकर किसी भी एक काजी की मुट्ठी गर्म करके या काजी के बगैर ही तू राज़ी मैं राज़ी, अगर इस तरीक़े से कर लिया, या कोर्ट के अंदर जाकर किसी साहब थर्ड पर्सन के सामने अपनी दोनों की रजामंदी का इजहार करके कागज़ी कार्रवाई कर ली, शरई एतबार से जो चीज़ें ज़रूरी हैं निकाह के लिए अगर वो मुकम्मल नहीं किया तो आप बताइए कि वो काबिल गिरफ्त है कि नहीं है। शरई एतबार से लड़की दुल्हन बनने के लायक है नहीं है, मुहर्रमात में से हैं क्या। मामू भांजी से शादी कर लिया, समाज में कोर्ट मैरिज हो गया, क्या शरीयत इसकी इजाज़त देती है सारा गांव मिलकर भी दस्तखत करे, एमएलए से लेके सरपंच तक। समाजी एतबार से अगर ये रिश्ता कबूल हो भी गया, शरई एतबार से अगर इसकी साहब जो है तस्सीर नहीं हुई, तो ये अल्लाह के यहाँ काबिल गिरफ्त अमल है। और फिर शादी सिर्फ शादी नहीं है, बल्कि इसके बाद जो जिम्मेदारियां हर दो पर आयद होते हैं, अगर वो मुकम्मल नहीं किया तो आखिरत में वो भी पकड़ का ज़रिया बनेंगे। आमतौर पर निकाह के मौके पर काजी साहब बच्ची वाले भी गड़बड़ में, बच्चे वाले भी गड़बड़ में, दोनों को भी हैबत रहती, कई की हैबत रहती नहीं मालूम। जिसके नतीजे में काजी जो बुकलेट देता है, कापी, वो बुढ़े होने तक पलट को देखने की नौबत ही नहीं आती। छोड़ना किसको है, देखना कहीं को। गले पकड़ लिए खुद में देखने का नंबर आता। आप क्या जरूरत है, धड़ाधड़ दस्तखता करो, कैसा बोले वैसा जो है वो करो, काजी जहां बताओ वहां लगाते रहो। कल के दिन गले पकड़ लिए, पंचायत बैठी तो कहाँ है रे वो कापी, जब निकाल को देख लेते बैठते। हालांकि उजलत, मसरूफियत, मशगूलियत कितने घंटे की रहती है हमारे हिसाब से, दक्कन के हिसाब से जुम्मा किया हुए तक रहती, समझो। उसकी कोई शरई हैसियत है नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा जुमागिया होने के बाद तो सब सुकून में कहाँ नॉर्मल ज़िंदगी में आ जाते। अब खाली बैठ के क्या कर रही, वो कापी मंगा के देखना ना, ऊपर से लेकर नीचे तक, उसके शुरू के 2-3 वर्षा भी पढ़ते नहीं। हालांकि उसमें कम से कम एक पेज ऐसा है जिसको पढ़ना चाहिए, लड़के को भी लड़की को भी, लड़के को भी लड़की को भी। हमारे पास तो 2 महीने तक पैकिंगा खोल लेते बैठते, औरतों को उसके अलावा दूसरा काम है नहीं। उन्हें कितना दी, उन्हें क्या दी, इन्हें क्या दी, उन्हें क्या दी, इन्हें क्या दी, उन्हें क्या लाई, इन्हें क्या लाई। वो खोलने को बैठना, खोलने के वास्ते 1 महीना, खोले इसके ऊपर तबसरा करने 1 महीना हो। अजी अम्मा वो सब अपनी जगह है, ये कापी में लिखे सो कौन पढ़ाना। वो खाजी साहब पढ़ने को पक्का आधे खाजी साहब को न देख लेते रहते। नतीजा ये है कि इधर 6 महीने 7 महीने नहीं हुए, कहानी शुरू हो गई। शरीयत ने जहां निकाह के मरहले को आसान किया, वहीं दोनों के साहब बंधन को मजबूत करने के लिए कुछ ऐसी चीजें लाजिम कर दी जिस पर अमल न करने का वबाल आज मुस्लिम समाज और माशरा अपने घरों में देख रहा, बल्कि भुगत रहा। इसलिए हमारी अपनी जिम्मेदारी है कि कम से कम निकाह में दिए जाने वाली कापी, उसका अंदर का दूसरा तीसरा 1 पेज, वो कम से कम आपस में बैठ के पढ़े। क्या लिखा हुआ है उसमें, मियाँ बीवी आपस में कैसा रहना। यहाँ 1.5 फुट दाढ़ी रख लेके, 17 हाथ का शमला बन लेके, 10,000 की तस्बीह घुमा लेने से, कालर झटक के बाहर मैं सैयद हूँ, मैं फलाह हूँ, मैं पठान हूँ बोल लेने से नहीं चलता।
हमारी अपनी जिम्मेदारी क्या है। ये खाली जज्बाती जोश का ताल्लुक नहीं है, ये एक लंबी जिंदगी बल्कि एक लंबे सफर को तय करने के जी साहब उसूलात इसके अंदर बताए गए। अल्लाह माफ करे, आजकल जितने अपने आप को दीनदार कह रहे हैं उनके घरों का हाल भी अब बदतर होता जा रहा। पहले कम से कम एक दौर था, ये बड़े लोगों के दौर में बड़े लोग जैसा बोले वैसा सुन के चलते थे। अब वो दौर ख़त्म हो गया, वो किताबों में भी नहीं रहेंगे अब थोड़े दिन के बाद। अब तो कम से कम बुढ़े नानी दादी नाना दादा सुना रही, अरे हमारे ज़माने में ऐसा था, हमारे ज़माने में ऐसा था, बड़े बोले तो सुनते थे बोल को। अब आने वाला जनरेशन वो भी बड़ों को सुनने वाला भी नहीं है। अब खुद फैसला करने का जी साहब दौर चल रहा, इनका भी गर्म खून उनका भी गर्म खून, बड़ों का सुनने का नहीं है। और बड़े क्या समझ रहे हैं, शादी कर दिए खानदान के बाहर, तू मर गड़ क्या भी हो जाता, मेरे कुछ से कुछ लेना देना नहीं है। बड़े भी कुछ दूसरे धुले हुए नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह, बाहर तो बेहतरीन हिसाब दाढ़ी में कंघी करने वाले हैं, और घरों का हाल ये है जुल्म पर जुल्म किए जा रहे हैं। एहसास तक नहीं हो रहा इन लोगों को, जरी समझदारी से काम नहीं ले रही। बच्चियों की जिंदगियां, बच्चों के जिंदगियां, खानदानों में जी साहब लड़ाइयां, इस वक्त में जहां और मसाइल हैं, घरों को लेकर चलने का एक ऐसा मसला हो गया, हर घर में एक लड़ाई। और उसकी बुनियादी गलती कहां से है मालूम है, शादी की हकीकत क्या है इसको हमने समझा नहीं। देख साहब तो खुला बोले मार्केट में क्या चल रहा, मुल साहब पूछे, मेरे से पूछे मार्केट क्या चल रहा कि देखिए, मुल साहब बोले। अब उनको क्या बोलना आप बोलिए। मार्केट की रूह से निकाह का मरहला तय होता क्या, आखिर कौन सी ऐसी डगर है जिस डगर को देखकर और जी साहब लेकर चलने की जरूरत है। इसलिए काजी के हाथ से जो कापी हमको मिलती है, अब नाना दादा बने भी तो कम से कम अब तो भी खोलो, उसके अंदर हुकूक ज़ौजैन क्या है, बच्ची के साथ हमारा निभाव कैसा होना, शौहर के साथ हमारा रवैया कैसा होना। वो पुराने लड़ाई खत्म हो गए, सलामी में नहीं दिए, नीचे बिठा को खिलाई, जैसा आप पहली सलामी ऐसी थी, दूसरी सलामी ऐसी थी, वो चले गया दौर। अब तो सीधा दामाद को थैली दे रहे, लेके आओ बोल के, वो गया दौर गया, वो मुर्गा ने काटे अंडे डाली, वो डाली बोलने का वास्ते। इस वक्त में सिर्फ दोनों आपस में समझ के चलना ही मुश्किल हो गया, मुर्गा मारना तो दूर की बात है। बच्चा बच्ची को समझ कर नहीं चल रहा और वो इसको समझ कर नहीं चल रही। छोटी छोटी बात पर ऐसे मसाइल पैदा हो रहे हैं, वो अंदर ही अंदर लावा बन रहा, और फुटा तो ऐसा फुटा कि जिससे दोनों खानदानों की इज्जतें रोड पर आ रही हैं। इसलिए हमारी अपनी जिम्मेदारी है घरों को लेकर चलना। आप हजरात मेरी एक बात से ज़रूर इत्तेफाक करेंगे, इस वक्त में जो बच्चियां हैं, हमारी अपनी बच्चियां, आप बोलिए हमारी अपनी बच्चियां ओखली में अदरक लहसुन पीस सकते साहब? क्या जी बोलते नहीं पी सकते, मतलब बच्चियों का खाना ही नहीं है, जिसको पकड़ो क्या कर रहा हूँ साहब, बच्ची खाती नहीं, तंग हो गया बोले, एक बच्ची रहने दे, 10 बच्चियां रहने दे। यानी ये ऐसा दौर चल रहा जिसके अंदर ऐसे कुआ मजबूत नहीं है कि जिसके अंदर एक थैला चावल बनाओ बोलो बैठ के देखेंगे। पछड़ने नहीं आता हमारे बच्चियों को, सूप किस तरीके से पछड़ते वो भी नहीं आता, अदरक लहसुन छिलना तो दूर की बात है। अब ऐसे
हर घर के अंदर बच्ची का यही हाल है, 19-20 के फर्क के साथ। शहर की हालत छोड़कर जैसा 19-20 के फर्क के साथ है। अब जो बच्ची को शादी करके आप लेके गए, हर घर वाला क्या सोच रहा मालूम, बगैर तनख्वाह के काम वाली मिल गई। क्या सोच रहे हैं? अम्मा आते, अब तू देख ले अम्मा मेरे से नहीं होता। अब उन्हें 4 नंदा को 6 देवरा को उसका संसार, उसकी हंडी कैसा संभालेंगी? जो अदरक लहसुन नहीं पीस सकती, उसके कंधे के ऊपर इतना बड़ा बोझ आपने डाल दिया। अब 1 दिन बोले तो करेंगी, 2 दिन बोले तो करेंगी जी, अब वो पूरी जिंदगी का एक सिलसिला बन गया। शिकायत शुरू होते नहीं होते। मैं दीनदार समझ को दिया था घराना ऐसा होता बोल को, मेरे को नहीं मालूम। कभी तुम्हें कोसी तस्वीर पड़े भी तो उतना ही बाबा, क्योंकि घर को लाने के बाद पूरे घर का वजन उसके ऊपर डाल दिए। जिस घर में बैठ के जी खाए सो एक टाइम के चिप्पे धोने के वास्ते रोती थी, अम्मा से लड़ती थी, ऐसे आदमी को 4 नंदा 6 देवरों का घर मिल गया और पूरे बर्तना चिप्पे उसके हवाले कर दिए। और हम यहाँ बैठ के जी साहब पान खाए, उगालदान रख लिए, दाढ़िया में काट जो है काड़ियाँ कर लेते हुए, भाई ऐसा घराना है तो हम कभी भी नहीं करते थे, वैसा घराना रहे तो नहीं करते थे, बाबा दाढ़ी रख ले फिरता उन्हें ऐसा करता गए। तो तुम लाखों इतना बड़ा घर का की जिम्मेदारी उसके कांधों पर डाल कैसा पकाएंगे? सोचना ना। एक बच्ची BCom पढ़ के है, BSc पढ़ के, उसकी पूरी उम्र BSc पढ़े तक की पूरी उम्र किताबें देखी उन्हें, इधर फारिग हुई नहीं, इधर शादी कर दिए। उसको चूल्हा मालूम ना चक्की मालूम, आते ही तस्वीरें शुरू हो गए। पकाना नहीं आता, क्या सिखाई अम्मा, ये ऐसा करी वो वैसा करी। अजी अम्मा निभाना किसको बोलते हैं? डबल सेरा पिना को लग जाने का नाम निभाना है, या बड़ी मस्जिद में निकाह कर लेने का नाम निभाना है? बच्चियों को निभाने का, दोनों भी गर्म खून के हैं। बच्चे को भी कभी हम नहीं बताए कि किस तरीके से बच्ची के साथ सुलूक होना, जिसका नतीजा यह है कि बच्चे अपने बच्चे से भी बरसर है माँ बाबा। अंदर अंदर ले जा को दे रहा, वहीं खा रहा, घर दामाद बन गया क्या रे? अरे अपनी औलाद के साथ भी तुम्हारी ये सोच। जब बड़ों की तरफ से ऐसे दरवाजे खुले, बच्चे तो बच्चे से, वो भी ये जमाने के बच्चे हैं, शादी ने सो पहले से सूटकेस पकड़ने को जाने तैयार हैं, तो शादी के बाद जाने कितनी देर उनको? अब ये अमल साहब कहने आए, पुट्टा सुन रहा नहीं, जोरू की मान रहा, ऐसा कर रहा वैसा कर रहा, आए जब से पूरा खानदान टुकड़े कर को रखी है, क्या कर रही की क्या नहीं की। कल ही एक वाकया आपको मैं सुनाता हूं। अम्मा के घर में जवारी हुई, ईद मिलने आए तो घर में जवारी हुई। अब बाहर कहीं को खरीदना बोल के अम्मा घर से जवारी लेको गए, शुरू हो गया। क्या खिलाई की जाको 10 दिन रही, सुकून से रही मई, और आते जी साहब मर्द को पल्लों में बन रही है, उसके पूरे जेब का वो खर्चा कर रही है। उन रहे तो मैं नहीं रहती, बड़े लोगों का ये काम, उन रही तो मैं नहीं रहती। कहां जाती अम्मा? कई को ले पॉइंट कर को, ये सलीका है तुम्हारा? निभाना किसको बोलेंगे आखिर? 10,000 की दावत करना कमाल नहीं है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी 4 बेटियां, 3 दामाद। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर बेटी के साथ जब तक वो बाकायदे हयात रही, अपने ससुर होने का और अपने खानदान के सरपरस्त और बड़े होने की हैसियत से दामादों को कभी शिकायत का मौका नहीं दिया। उनकी तरबियत भी करते, उनको लेके भी चलते। बच्चियों की तरफ से भी अगर कभी शिकायत आई, उसको भी आपने हिसाब निभाकर चला। हजरत फातिमा की तस्वीर पढ़ते हैं हम। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा, एक मरतबा हुजूर ने देखा कि हजरत फातिमा की आंखें लाल लाल सुजी हुई है। हुजूर ने हजरत फातिमा से बहुत मोहब्बत करते, चूंकि 3 बड़ी बेटियां इंतकाल कर गई, एक ही बेटी थी, छोटी भी थी।
फितरी तौर पर मोहब्बत होती है, बच्चियां जब होते हैं तो पता चलता है बाप को। आंख सूजे हुए सरकार ने पूछा कि क्या बात है। हज़रत फातिमा ने बताया कि रात में हज़रत अली से मेरी बातों में ज़रा उलझन पैदा हो गई। उसमें मेरी ज़बान से एक ऐसा जुमला निकला जो हज़रत अली को तकलीफ़ देने वाला बन गया। हज़रत अली के चेहरा मैंने देखा, मेरे उस जुमले से हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के चेहरे का रंग बदल गया। मैं समझ गई कि ये बात मैं नहीं बोलना चाहिए था। और बीवी जानती है शौहर को कैसा मनाना। हमारे बच्चों को वो भी नहीं सिखाया हम लोग। हाँ 7 तोले है, 10 तोले है, ये है, साड़ियाँ कितने हैं, वलीमे के कितने, महंगे कितने, ये सिखाए खाली। मर्द नाराज हो गया तो कैसा संभालना, ना अम्मा बताई ना जी साहब घर के बड़े बताए। डिजना के वास्ते 2-2 महीने जी साहब जो सुनारों के दुकानों को फिराए, ये डिजाइन देख वो डिजाइन देख बोल के। हज़रत फातिमा कहती है रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, मैं हज़रत अली को मनाने लगी, हिस्सा सुना रहे अपने बाप। मुझे एहसास हो गया, मैं फौरन मनाने लगी हज़रत अली को। बहुत देर के बाद हज़रत अली मान गए। सरकार ने उस मौके पर जो जुमला कहा वो दिल पे लिखने मिला है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमा, फातिमा तूने अच्छा किया कि अली को मना लिया। अगर अली को तू ना मनाती और इसी हालत में तेरा इंतकाल हो जाता, मैं मोहम्मद तेरा बाप भी तेरी नमाज जनाजा ना पढ़ता। हुजूर के ये जुमले का वजन महसूस कीजिए। हुजूर ने कैसी तरबियत की अपनी बेटी की। इसको बोलता निभाना, बच्चों को लेके चलना, अपनी घर की औरत को तरबियत जिसा तरतीब बताना। वो नहीं है, समझने तक 1-1 साल लगता है, 2-2 साल लगते हैं, उसको लेके चलना। जैसे अपनी बेटी की कमजोरियों और खामियों को हम बर्दाश्त करके चलते हैं, वैसे घर की बहू को लेके चलना। घर का दामाद है, रुस गया, जैसे अपना बच्चा कुछ करा तो हम बर्दाश्त कर लेते, घर का दामाद भी कुछ बोला तो उसको भी हजम कर लेना। ये सब चीजें जिसे निभाने के से ताल्लुक रखती है। अल्लाह माफ़ करे, इस वक्त सबसे बड़ा मसला जो हमारे घरों के अंदर से सुकून गारत हो गया वो यही है कि न बड़े अपनी जिम्मेदारी महसूस कर रहे हैं। अब छोटे तो छोटे ही हैं, उनको क्या तजुर्बा है, कहाँ गड़ा कहाँ गड्ढा क्या करना कुछ नहीं मालूम। जब आए जी साहब घर में बच्चे को टोचा मारे, क्या रे तेरे ससुराल वाले सतवासा नहीं भेजते कहते, लाल कपड़े नहीं पहनाते कहते, 8वां महीना है वो नहीं करते कहते, 9वां महीना। बेटे को तुम पिला मारे तो बाहर बेटे का खोप जी साहब जो भेजे में क्या बैठेंगे बात आप बोलो। वो गया था और सतवासे के साथ जी साहब जो है टोकरे लेको फिरने का, कहाँ है वो? कोई शरीयत में लिखा हुआ है। खामखा के दूसरों के ऊपर जेरे बार डालने क्या जरूरत है? और वो भी बोले तुम लोग औरता बोलने था, बेटे के पिना मारने क्या जरूरत है? उसका दिमाग खराब करना, क्या तमाशा है ये सब? बाहर देखो रोडों पे नारे हैं, हम नबी के गुलाम हैं, हम कुरान पे ईमान रखने वाले हैं, हम आखिरत पर ईमान रखने वाले हैं, और हाल ये कि घरों के अंदर न बेटे के साथ सुलूक सही है न बहू के साथ सुलूक सही है। अल्लाह माफ़ करे, चूँकि इस वक्त में हमारे अजीज़म जो है हाफिज़ मौलाना तनवीर साहब की साहबजादी का निकाह इस वक्त में ये साहब नमाज के बाद इंशाअल्लाह होगा। उसी सिलसिले में चूँकि आप हजरात उसी निस्बत से आए हैं तो उस निस्बत से कुछ बातें जब तक जो है नमाज का वक्त था तो मैंने आपके सामने बता दिया। ये मैंने इस वास्ते आपके सामने रखा कि आप अकेले में बैठ के गौर कीजिए और प्रैक्टिकल तौर पर अपने घरों में जो हो रहा है उसको आप निभाने की कोशिश कीजिए। खुद अपने घर में नहीं हो रहा तो अपने बच्चों के घर में हो रहा, अपने पड़ोस के घर में हो रहा, अपने जी साहब रिश्तेदारों के घरों में हो रहा। अदालत की जी साहब सीढ़ी चढ़ने से पहले हम क्यों अपने मसले को लेकर जी साहब आपस में बैठ के हल क्यों नहीं कर लेते? कहाँ गलती हो रही ये सोचने की हमारे पास फुर्सत नहीं। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह ताला हम सबको सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है सीरत को सामने रखकर ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। जज़ाकल्लाहु खैरा व आखिर दाअवाना अल्हम्दुलिल्लाह।
जैसे बनाना पूरा फ्राई